छोटे से रुचि छलांग। दर्शकों के काफी सारे सवाल हमें मिल चुके हैं, फटाफट से आप अपने सवाल भेजते जाइए। सुशील जी का सवाल है, वेदांता 768 जा रहा है फ्रॉम हियर इन 1 मंथ। प्रदीप भाई ये पूछ रहे हैं, क्या वेदांता जा रहा है, ऐसा लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, शॉर्ट टाइम में जितना नीचे आना था एक बार प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, फिर से रिकवरी मूड पे है। और चार्ट हम्म। में डेली चार्ट में एक मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन भी है, तो बने रहने का सलाह होगा। जैसे ही 705 705 ब्रेक करेगा, अगेन आपको एक ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। एंड मेटल्स एंड जितने भी रिलेटेड काउंटर्स है, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, आपको शॉर्ट नहीं करना है। एक क्रैक आया था, फिर से आपको ऑल टाइम हाई एक बार आते हुए दिखाई देंगे, तो होल्ड करने का ही सलाह है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है रूपक घोष जी का, ट्राइडेंट 28 रुपए 74 पैसे के लिए हुए इन्होंने, होल्ड करें क्या सर? देखिए 28 पे आपने लिया है, अभी 29.43 चल रहा है। अगर हम देखेंगे जो 120, इनफैक्ट 9 एक्सपोनेंशियल मूवी एवरेज एवरेज प्राइस है, ऑलमोस्ट 27 के आसपास है। तो 27 पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और होल्ड करने का सलाह रहेगा। जैसे ही आपको एक बार 32 33 के आसपास मिलता है, तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग करके जाइए, लेकिन एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिए। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ब्रजेश पांडे जी का सवाल है, सर ल्यूमिक्स टेक और एमटीआर टेक में फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या आज? देखिए लूमेक्स से ज्यादा मैं एमटीआर टेक के साथ जाना पसंद करूंगा। डिस्क्लेमर रहेगा, रिसेंटली हमने बाई कॉल भी दिया था। जिस हम्म। तरीके का एक प्राइस एक्शन यहाँ पे हुआ है, 20 मूविंग एवरेज प्राइस अगर आप देखेंगे 2788 के पास पास है। एंड रिसेंटली वीकली चार्ट पे भी ब्रेकआउट आया, मुझे लगता है कि 3750 3800 जाने के लिए एमटीआर टेक रेडी हो रहा है। तो एमटीआर टेक बाय करने का सलाह रहेगा विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस। अब आप जो 20 डेज मूविंग एवरेज प्राइस है, थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन 2500 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करने का सलाह रहेगा। ओवरऑल इसमें व्यू मेरा पॉजिटिव ही है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं आकांक्ष महाजन जी, ये पूछ रहे हैं, सर वरुण बेवरेजेस इसको बाय कर सकते हैं क्या? देखिए वरुण बेवरेज अभी 440 के आसपास का चल रहा है, अभी बाय नहीं करना चाहिए। एंड जब तक ये 467 470 ऊपर के साइड में नहीं ब्रेक करता है, सस्टेन नहीं करता है, तो तब तक इसमें मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा अभी इसका ट्रेंड खराब है, मैं बोलूंगा एक बार आप ना वेट करके जाइए। बाई मत कीजिए फ्रेश बाई, या तो एवरेज कुछ भी करने का सलाह नहीं रहेगा। किसी के पास है तो एक फाइनल स्टॉप लॉस आपको जो 200 मूविंग एवरेज प्राइस है 420 के आसपास है, यहाँ पे मेंटेन करना है। ठीक है। श्रवण सिंह जी हैं, इन्होंने प्रदीप भाई 3 शेयर लिए हैं, ये टारगेट्स कंफर्म करना चाहते हैं। अवंती फीड्स, एपेक्स फ्रोजन और इन अवंती फीड्स का टारगेट इन्होंने 1600 का रखा है। ये चैट में अचानक से ये स्क्रॉलिंग करते में ऊपर इधर उधर हो गया। एपेक्स फ्रोजन है 520 का टारगेट लेकर चल रहे हैं, जेके टायर 700 रुपए। क्या ये सही सोच रहे हैं सर? देखिए जेके टायर में पूरा मूव मिलेगा आपको, अभी भी रैली हुआ नहीं, तो बिल्कुल हमारा रिसेंटली रिकमेंडेशन भी है मनी नाइन पे, मैंने कल भी बताया, आज भी सुबह संदीप जी के साथ था बताया था। सो होल्ड करने का सलाह रहेगा। बाकी अवंती फीड्स, इसमें कल भी मोमेंटम था, आज भी देखिए 13% मोमेंटम है। एपेक्स फ्रोजन में भी आज भी ऑलमोस्ट 10% ऊपर है, कल भी ऊपर था। तो मुझे लगता है कि व्यू थोड़ा लंबा लेके चलिए, ऐसा नहीं कि इस स्पेस में टैरिफ थोड़ा रिड्यूस होने के कारण थोड़ा मूव आ रहा है, मतलब आपको इमीडिएट लेवल पे यहाँ पे भी नॉन स्टॉप एवरीडे ऐसा मूव दिखेंगे, ऐसा नहीं है। व्यू थोड़ा 3 4 महीना रखेंगे तो मैं बोलूंगा तीनों स्टॉक से परफेक्ट स्टॉक है, आपको होल्ड करने का सलाह रहेगा। ठीक है, तो तीनों स्टॉक्स परफेक्ट है। सर डिक्सन टेक कैसा लग रहा है आपको? इसका बाइंग प्राइस बता दीजिए, कि किन लेवल्स पे इसको बाय करना चाहिए? देखिए डिक्सन टेक मुझे लगता है कि अभी बाय कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम ओके। देखेंगे 11500 में ही एक सपोर्ट था, 11500 ब्रेक होने के बाद नीचे 10,000 के नीचे भी आ गया था। जिस तरीके से स्पीडली एक बार रिकवरी हुआ है और जिस तरीके का बाइंग यहाँ पे आ रहा है, एक बार मुझे लग रहा है कि इसका बेस जो है, बॉटम जो है वो कंफर्म हो चुका है नीचे के साइड में। अब इस बार 11,000 के ऊपर भी सस्टेन रहता है, सो मुझे लगता है कि ऑल टाइम हाई के लिए आपको वेट करना चाहिए। तो फ्रेश अगर बाई करके जाते तो स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं होगा मेरे हिसाब से। 11,000 पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। ऑल टाइम हाई के लिए एक बार वेट कीजिए, वो भी आपको नेक्स्ट 6 8 महीना 1 साल 1.5 साल में मैक्सिमम आपको आते हुए दिखाई देंगे। बाकी प्रोमिनेंट स्टॉक है, बहुत ज्यादा पैसा भी बनाया लोगों ने रिसेंटली, सेलिंग प्रेशर आ गया था, लेकिन जिस तरीके का इस पे रिकवरी चल रहा है, बेस अच्छे से बनाया है, होल्ड करने का सलाह है।
प्रदीप भाई, आप ये थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि टेक्सटाइल शेयरों में और इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज को लेकर अभी थोड़ा पॉजिटिव मोमेंटम है। अ, एक ट्राइडेंट पर भी सवाल है कि 28 रुपए 74 पैसे का लिया हुआ है, इसको होल्ड करें या नहीं। दूसरा, मैं गोकुलदास एक्सपोर्ट, वेल्सपन लिविंग, इन सभी पर भी पूछना चाहता हूँ, आपका आउटलुक क्या है सर? मेरा आउटलुक इसमें अभी पॉजिटिव है, और रिसेंटली हमने गोकेक्स में कॉल भी दिया था, टारगेट भी आया। और द कंसर्न इज देखिए, कल अपर सर्किट में था 20%, आज भी 20% ऑलमोस्ट, तो अभी अपर सर्किट में था ही। डे हाई था 832, अभी 820 चल रहा है। इनफैक्ट थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे आया है, बट अभी भी देखिए 18% 19% तो ऊपर ही है। व्यू ऐसा है कि जितने भी आप देखेंगे यही सारे स्टॉक है जो जिस टाइप पे टैरिफ अनाउंसमेंट हुआ था सबसे ज्यादा गिरा था। अब चलेगा वही जो सबसे ज्यादा गिरा था। अब जैसे अनाउंसमेंट आया, कल भागा आज भागा। सो ओवरऑल देखेंगे दो दो दिनों में ही, और उससे पहले भी कैलकुलेट करेंगे तो ऑलमोस्ट 50% ना भाग चुका है। कल का 20%, आज का 20%, उससे पहले और 4% भागा था। सो हो गया अपना 45-50%। तो अब जाके बाई करना थोड़ा मेरे को रिस्की लगता है, अगर आपका व्यू शॉर्ट टर्म है तो। अगर व्यू थोड़ा बहुत नेक्स्ट 6-8 महीने का है, मैं बोलूंगा ऐसे स्टॉक्स में आपको ऑल टाइम हाई आते हुए दिखाई देंगे। आप बने रहिए, होल्ड करके रखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कल चला आज चला, अभी आप बाई करेंगे और आप सोचेंगे कि 2-3 दिन और चलेंगे, थोड़ा उसमें मेरा कंजर्वेटिव व्यू है। थोड़ा मैं उसमें मैं बोलूंगा थोड़ा आप नीचे आता है तो कंफर्ट फील करूंगा। 821 के आसपास का प्राइस है। अगेन अगर कभी भी एक करेक्शंस में मुझे वोकेक्स जो गोकुलदास एक्सपोर्ट है, ये 780 775 के आसपास मिलता है, तो अगेन एक फेयर वैल्यू हो मिलेगा। अगेन 740 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होगा। अगेन आप 860 870 के आसपास आपको टारगेट मिलेंगे। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं मोहम्मद रफीक साहब, ये पूछ रहे हैं। पहले तो गुड मॉर्निंग रफीक साहब। और इनका सवाल है सर, ममता मशीनरी 485 रुपए का लिया हुआ है और काइटेक्स गारमेंट 231 का लिया हुआ है, क्या करें सर? आह, देखिए, काइटेक्स राइट, ओके। काइटेक्स ममता गारमेंट मशीनरी पे सर, चार अभी, सौ हाँ। पिचासी जी। हाँ, 223 के आसपास का काइटेक्स का भी प्राइस है। और अगर हम वीकली चार्ट में देखेंगे, ब्रेकआउट के आसपास, मेक और ब्रेक जोन के आसपास है। वॉल्यूम ज़्यादा नहीं आता है, छोटा कंपनी है, वही एक थोड़ा इशू इसमें है। लेकिन कोई बात नहीं, बने रहने का सलाह होगा। इसका टारगेट 238 240 के आसपास होना चाहिए। और ममता मशीनरी अभी 419 के आसपास का प्राइस चल रहा है। होल्ड कीजिए, मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको यहाँ पे 392 के आसपास मेंटेन कीजिए। और ममता, नाम ममता है तो ममता देखिए, आज ममता दीदी भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कोलकाता से। वो तो आप ही ज्यादा बता पाओगे प्रदीप जी, क्या हुआ है उस मैटर में? एक्चुअली वो जो एसआईआर का वो जो प्रोसेस चल रहा है ना कोलकाता में, हम्म। तो हम्म। अब ऐसा है कि व्यू कोलकाता वाले का कि एसआईआर आपने लेके आया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन टाइम दिया ओनली फॉर 1.5 से 2 महीना। अब 1.5 2 महीना टाइम है। अब जो बीएलओ ऑफिसर है कोलकाता में, ऐसा सीन हो गया, 150 से ज्यादा लोग मारे गए। मतलब मेरे पास तो ऐसा इंफॉर्मेशन है 40 से ज्यादा लोगों ने सुसाइड किया है। सो कहीं ना कहीं ये इसके इसीलिए ममता दीदी अपना पूरा फुल टीम लेके आज वही एडवोकेट बन गए और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। अभी तो सुनानी अबे अबे सुप्रीम कोर्ट में स्टार्टिंग भी हो चुका है। लेट्स सी क्या होता है। पॉलिटिकल व्यू ज्यादा बात नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा प्रदीप भाई, एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि सर, कोई अच्छा रेलवे स्टॉक बता दीजिए जो कि एंट्री की जा सके। रेलवे स्टॉक्स की पिटाई हो गई थी बजट के बाद, कोई है स्टॉक जहां पर कि एंट्री लेवल देखिए ठीक हो गए? देखिए, आप देखेंगे 2020 के बाद, मतलब 21 22 23 जो रैली हुआ, 24 चला नहीं, 25 चला नहीं। अब बजट से पहले लोग सोच रहे थे कि चलेंगे, नहीं चला। बजट के बाद नहीं चला। तो जो नहीं चल रहा है, मरा हुआ है, उसको फालतू का लेने का ना, वो आपका पोर्टफोलियो में पड़ा रहेंगे। ओवर द लॉन्ग टाइम मैं पॉजिटिव हूँ। मुझे लगता है कि टीटागरेल, आरवीएनएल, आईआरएफसी जैसे स्टॉक्स में प्रॉपर वैल्यू है। लेकिन क्योंकि नहीं चल रहा है, तो इसीलिए मैं एक बार वेट करना पसंद करूंगा। जैसे कि मैंने बताया आपको, मैन्युफैक्चरिंग में फोकस कीजिए, टेक्सटाइल में फोकस कीजिए। इनफैक्ट जो आईटी में आज नीचे आ रहा है, आईटी में भी मैं बुलिश ही हूँ। ये तो थोड़ा आज का एक टेम्पुररी रिएक्शन है। नेक्स्ट आपको 2-4 दिन में ये फिर से रिकवर आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन रेलवे में
अभी मुझे लगता है कि थोड़ा दूरी मेंटेन करना चाहिए। और अगर बजट में देखेंगे, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ने एआई, जो डेटा सेंटर है, जो क्लाउड है, इसके ऊपर जिस तरीके का फोकस किया है, तो ऐसे अगर कंपनी देखेंगे एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में, क्लाउड डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर में, अनंत राज है। तो अनंत राज बहुत ही बढ़िया है। जो रेयर अर्थ को लेके न्यूज आया था, तो उसमें जीएमडीसी एक काउंटर है, अच्छा लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग, बार बार मैं बोल रहा हूँ कि डोमेस्टिक कंपनी को फोकस कीजिए। तो जो जेके टायर जैसे स्टॉक्स है, इसमें फोकस कीजिए। देखिए अशोक लेलैंड अभी आज बहुत ही एक बढ़िया 5, 20, 100, 200 मूविंग एवरेज प्राइस इसके ऊपर सस्टेन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं करेंट जोन से भी मुझे अशोक लेलैंड दिख रहा है कि 15 to 20% का अपसाइड मोमेंटम पॉसिबिलिटीज है। अगर मार्केट यहाँ से ज्यादा नीचे नहीं आता है, तो जितने भी टॉपिक मैंने अभी आपको बताया, कहीं ना कहीं इसमें एक बूम आ सकता है। आप ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए, रदर देन जहां पे बाइंग नहीं आ रहा है, एक बार के लिए इग्नोर कर लीजिए। अगर अगर किसी के पास है तो आप बने रहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप फ्रेश बात कर रहे हो कि फ्रेश मुझे बाई करना है, तो फ्रेश ऐसे स्टॉक्स में फोकस कीजिए। अगर हम जो इकोनॉमिक सर्वे है, इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ेंगे ना, 780 पेज आया है। 780 पेज में 380 टाइम्स एआई का नाम लिया गया है। सो मुझे लगता है कि कमिंग फ्यूचर ये होने वाला है। अब देखिए, कोई भी चीज जब न्यू आता है, उसका पॉजिटिव साइड भी रहता है, नेगेटिव साइड भी रहता है। तो पॉजिटिव साइड भी है, आज हम देख रहे हैं कि इसका नेगेटिव साइड। बाकी आज का जो टॉपिक था थोड़ा अलग है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन ये मेरे को लगता है कि 2-4 दिन में रिकवर होने वाला है। सो ऐसे स्टॉक्स में फोकस रखना मुझे लगता है कि बहुत अच्छा रहेगा। प्रदीप भाई, आप चार्ट देख के बताइए जरा, चॉइस इंटरनेशनल का कैसा लग रहा है आपको? कहाँ तक इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहे हैं आपको? जी, देखिए मुझे चार्ट बहुत ही अच्छा लगा, एंड कहीं ना कहीं कंटिन्यूअसली एक हायर हाई फॉर्मेशन है। और मैं मैनेजमेंट को सुन भी रहा था आपके साथ साथ, अच्छे से समझने का कोशिश भी कर रहा था। ऑब्वियसली ओवरऑल इस सेक्टर में मेरा व्यू पॉजिटिव ही है। और स्पेशली चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड का अगर हम टेक्निकल ग्राफ भी देखेंगे, जिस तरीके से एक अप ट्रेंड में डेली, वीकली एंड मंथली टाइम फ्रेम में है, मतलब आज से 6 महीना, 1 साल पहले भी जिन्होंने इन्वेस्ट किया था, ओवरऑल प्रॉफिट में ही है। तो कुछ भी इश्यूज मुझे लगा नहीं, मुझे लगता है कि बाय करना चाहिए। अभी 788 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि थोड़ा मैं वेट करूंगा। अगर कभी भी एक छोटा मोटा मार्केट करेक्शंस में डिप मिलता है 740 से लेके 730, 725 में, आप बाइंग स्टार्ट कर दीजिए। और स्टॉप लॉस रहेगा 650 का, क्योंकि उससे ज़्यादा नीचे मैं नहीं रहूंगा, ये व्यू ही इनवैलिड हो जाएगा। 740, 730, 720 इस रेंज पे एक बार स्टैगर मैनर पे इन्वेस्टमेंट करने का सलाह रहेगा, विथ स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस ऑफ 650। मुझे लगता है कि जिस तरीके के एक पोजिशनिंग किया है रिसेंटली, और कंटिन्यूअसली हायर हाई फॉर्मेशंस है, अगेन जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है 825। 825 ब्रेक करने के बाद ना, आपको ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ट्रेल करते रहना है, तो बिल्कुल बाई करने का सलाह रहेगा। करेंट जोन से नहीं, करेंट जोन से 35-40 पॉइंट का करेक्शन आपको मिलेंगे, आज नहीं तो जो 2-4 दिन, 5 दिन में मिलेगा। और रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है, बाई करने का सलाह रहेगा। बिल्कुल ठीक है, तो बाय करने की सलाह रहेगा। और सबने रेंज बता दी है, तो चॉइस इंटरनेशनल पर यहाँ पर 825 फिलहाल एक शॉर्ट टर्म टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है, प्रदीप जी की राय। अ, चलिए, तो स्टॉक एक्सरे में चॉइस इंटरनेशनल पर बात हुई, मैनेजमेंट से भी और प्रदीप भाई से भी टेक्निकल चार्ट भी समझ लिए। तो स्टॉक एक्सरे को अब यहाँ पे रोकते हैं, बढ़ते हैं अपने पुराने वाले सेगमेंट यानी छोटे शेयर ऊंची छलांग में ही, और दर्शकों के सवाल आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये थे अब छोटे शेयर ऊंची छलांग में कुछ दर्शकों के सवाल। अब फटाफट से लेना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे कुछ दर्शक थोड़ा वेट कर रहे हैं। एक हमारे दर्शक हैं सुशील जी, ये पूछ रहे हैं करारो इंडिया में एंट्री लिए इन्होंने 520 पे। प्रदीप भाई, इसमें क्या करना है? कौन सा स्टॉक? विवेक जी मैं सुन नहीं पाया, आपका साउंड थोड़ा इशू था, बोलिए कौन सा स्टॉक? करारो इंडिया, करारो इंडिया इन्होंने एंट्री लिया हुआ है 520 पर। एक हमारे दर्शक हैं, करारो इंडिया में 520 पर एंट्री किया हुआ है। इस पर ये राय जानना चाहते हैं।
देखिए, चार्ट देख के जितना मुझे समझ में आ रहा है, एक बार ना होल्ड करने का ही सलाह दूंगा। एक रेसिस्टेंस है ऑलमोस्ट 555 560 के लेवल पे। मुझे लगता है कि ये ब्रेक होने के बाद एक बार आपको और ऊपर का साइड देखने को मिलेगा। एक बार अभी एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 492 में मेंटेन कीजिए और होल्ड पे रखिए। जैसे ही 560 काटता है ऊपर के साइड में, अगेन आपको एक बार 650 तक ये मूव कंटिन्यू होते हुए नजर आएंगे। सो बने रहिए। हम्म, ठीक है। तो सर आपको बने रहने की ही राय है। यहाँ पर एक हमारे दर्शक हैं, गीत मेहरोत्रा जी। इनका सवाल है सर, इंफोसिस 1600 की कॉल ली है, परसिस्टेंट सिस्टम में 6100 की कॉल होल्ड है। गीत जी अगर आप थोड़ी देर रुक जाएं तो हम इसे एफ एंड ओ सेगमेंट में ले सकते हैं। वैसे मैं प्रदीप जी से इसका आउटलुक ले लेता हूं इन दोनों शेयरों का। प्रदीप भाई, इन्फोसिस और परसिस्टेंट सिस्टम इन्होंने ऑप्शन में पोजीशन बनाई हुई है। मैं ऑप्शन पर नहीं ले रहा हूं आपकी राय, लेकिन इन पर फिलहाल आप एक थोड़ा सा व्यू दे दीजिए। देखिए, 1600 का कॉल अगर आपने लिया है, अभी 17 रुपीज के आसपास चल रहा है। आज ही तो ऑलमोस्ट 80% नीचे है, क्योंकि इन्फोसिस 8-9% नीचे आया है। एंड आई डोंट थिंक इमीडिएटली कल रिकवर हो पाएगा या आज रिकवर हो पाएगा। ऐसा नहीं है। अब देखिए, ऑलरेडी चार्ट खराब है। मुझे लगता है कि एक हफ्ता टाइम देना चाहिए। एक हफ्ता अगर आप टाइम देते हो तो, अगर मैं कैश का ही आपको लेवल बताना चाहूंगा, कैश में ऑलमोस्ट आपको 1465 अगर इसके नीचे सस्टेन नहीं होता है तो आपको बने रहना चाहिए। व्यू इसमें लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव ही होगा, लेकिन क्योंकि उनका कॉल ऑप्शन बाइंग है 1600 का, जो कि अभी 80% तो आज ही नीचे आ चुका है, क्योंकि ओवरऑल एक जो न्यूज आ गया है सडनली ओवर द नाइट। सो मुझे लगता है कि अभी कॉल ऑप्शन का प्राइस भी 17.45 के आसपास का चल रहा है। आप मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 10 रुपीज का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए एंड बने रहिए। इससे ज्यादा नीचे आपको नहीं रहना चाहिए। ठीक है सर। एक सवाल हमें मिला है, पीएफसी पर 380 की बाइंग है स्वप्निल जी की, और आईडीबीआई में 95 की बाइंग है। इन दोनों पर आपका व्यू प्रदीप भाई। आईडीबीआई 95 की बाइंग और पीएफसी 380 की बाइंग। पीएफसी होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि अगर हम जितने भी सिग्निफिकेंट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्राइस देखते हैं कि 5 9 20 100 एंड 200 सबके ऊपर ही सस्टेन हो रहा है। इनफैक्ट 382 के ऊपर इसके अंदर एक स्ट्रेंथ आ चुका है। तो सिंपल, जहाँ पे स्ट्रेंथ है बने रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि 489 500 फिर से जाने के लिए रेडी हो रहा है। और सेकंड स्टॉक आपने बताया आईडीबीआई बैंक, राइट? ओके। सो आईडीबीआई आईडीबीआई बैंक पे बैंक भी जी, होल्ड करने का 95 रुपए सलाह का। रहेगा। 108 के आसपास का प्राइस चल रहा है। आपको फिर से एक बार ऑल टाइम हाई देखने को मिलेगा, तो बने रहिए। स्टील एक्सचेंज, इसका फ्यूचर प्रेडिक्शन क्या रहेगा? एक हमारे दर्शक हैं क्विज मानिया के नाम से उनका आईडी बना हुआ है सर। स्टील एक्सचेंज थोड़ा छोटा शेयर है, लेकिन इस काउंटर पर आपकी राय। देखिए, चार्ट उतना अट्रैक्टिव तो मुझे नहीं लग रहा है। कहीं ना कहीं जिस तरीके का प्राइस एक्शंस है, मैं बोलूंगा एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप मेंटेन करके जाइए। यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 6.5 का। बेसिकली पेनी स्टॉक है। अब वॉल्यूम भी नहीं आता। अब ऐसे स्टॉक्स ना मैं ऑलवेज अवॉइड करके चलता हूँ। तो एक तो आपको एवरेज भी नहीं करना है, आपको फ्रेश बाय भी नहीं, किसी को फ्रेश बाय भी नहीं करना है। ऑलरेडी जो लोग फंसा हुआ है उनके लिए एक स्टॉप लॉस। और हर एक उछाल में ना सेल करने का ही मेरा व्यू है। सेल ऑन राइस एक व्यू लेके चलिए। अगर कभी भी आपको 9 to 10 रुपीज के आसपास दिखता है तो एक बार आप एग्जिट करके जाइए। और होप मत रखिए कि ये छोटा स्टॉक है चल जाएगा। ये दैट इज ए मिसकॉन्सेप्शन अगेन। हम्म, ठीक है। एक सवाल हमें मिला है टीसीएस पर, दीपक तोमर जी का। देखिए, आज आईटी शेयर गिरे तो आज आईटी पर काफी सवाल आ रहे हैं। प्रदीप भाई, 500 शेयर लिए हुए इन्होंने 3200 रुपए के, और केपीआईटी लिए हुए हैं इन्होंने 1000 शेयर 1270 के। काफी लॉस हो रहा है आज। बड़ी पोजीशन है ये तोमर साहब की। अब क्या करें सर? देखिए, मुझे लगता है कि आपको बने रहना चाहिए, बेचना नहीं चाहिए। ये आपको 1 1.5 हफ्ता लगेंगे रिकवरी होने में, लेकिन फिर भी टीसीएस का एक स्टॉप लॉस मैं दे रहा हूँ आपको 2950 का। 2950 का आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और जैसे कि वी डिस्कस ऑल्सो कि क्यों ये गिरावट अभी आ रहा है, तो ऐसा नहीं कि सेंटीमेंट रातों रात खराब हुआ है और सेकेंड दिन पूरा सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम। बाकी टीसीएस में फंडामेंटल आउटलुक बहुत ही पॉजिटिव है, टेक्निकल भी स्ट्रॉन्ग चार्ट है। थोड़ा न्यूज़ के कारण, ग्लोबल न्यूज़ के कारण नीचे आया है। सो वैसे देखा जाए तो डोमेस्टिक वाइज कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और रिसेंटली
टीसीएस का जो मैनेजमेंट है उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया था कि लास्ट क्वार्टर में 1.5 बिलियन का एक्स्ट्रा रेवेन्यू उनका जनरेट हुआ है। सो कहीं ना कहीं ये एक पॉजिटिव चीज है। थोड़ा टाइम लगेगा, बने रहिए। केपीआईटी टेक में अभी 965 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि यहाँ पे आप स्ट्रिक्टली 945 में एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। शॉर्ट टर्म का व्यू होना चाहिए, ज्यादा लंबा मैं केपीआईटी को खींच के नहीं जाऊंगा। टीसीएस में होल्ड करने का सलाह रहेगा, और केपीआईटी 945 का स्टॉप लॉस। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है कोचिन शिपयार्ड पर। यहाँ पर 1825 की बाइंग है। प्रदीप भाई, अगेन रेलवे के बाद डिफेंस पर भी वही चीजें लागू हो रही हैं, बजट के बाद वाली और बजट से पहले वाली, कि बजट से पहले थोड़े कुछ कुछ शेयर चले नहीं, और ज्यादातर शेयर गिरने की साइड पर चले गए। कोचिन शिपयार्ड सर महंगी बाइंग है, क्या करें? देखिए, कोचिन शिपयार्ड को मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। ओवरऑल गवर्नमेंट का फोकस तो डिफेंस में भी है, नहीं चल रहा है। ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है, और मुझे लगता है कि अगेन आपको एक बार 2350 2400 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे। होल्ड करने का ही सलाह रहेगा अभी। ठीक है, इस काउंटर को होल्ड करने की सलाह। जेके लक्ष्मी सीमेंट सर 780 की बाइंग है। रिजल्ट में डिक्लाइन आया है, किस रेट पर एवरेज कर सकते हैं? हर्षित मंगल जी पूछ रहे हैं। जेके लक्ष्मी सीमेंट, ओके। देखिए, जेके लक्ष्मी सीमेंट ना ऑलरेडी करेक्टेड है, और आज भी देखा हमने कि जिस तरीके का एक क्रैक आया है। लास्ट एक साल से नहीं चला, एक महीने का जो एकदम सपोर्ट था वो भी ब्रेक होके ब्रेक डाउन आ चुका है। तो फ्रेश तो यहाँ पे बाई करने का या तो एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। किसी के पास होल्डिंग है 650 देख रहा हूँ, उससे पहले एवरेज करने का सलाह नहीं रहेगा। 650 जा सकता है, तो उस हिसाब से देखिए। अगर आप होल्ड करके जा सकते हो तो बने रहिए, अदरवाइज एक बार एग्जिट करने का सलाह रहेगा। और अगर सीमेंट पे ही रहना है, बेटर प्लेयर मुझे लगता है कि एक बार अल्ट्राटेक सीमेंट के साथ जाना चाहिए। ठीक है, एससीसी भी मुझे अच्छा लगता है। सो कहीं ना कहीं जेके लक्ष्मी को एक बार अवॉइड करके जाइए। विनोद सांघी जी हैं, बीसीसीएल पूछ रहे हैं, भारत कोकिंग कोल होल्ड या सेल? प्रदीप भाई, इसके रिजल्ट्स आए थे, मैं रचित जी से भी डिस्कस कर रहा था कि रिजल्ट थोड़े खराब आए हैं। टीसीआर टीम एक बार रिजल्ट दिखा दीजिए बीसीसीएल के, भारत कुकिंग कोल के। कंपनी लॉस में आ गई है, मार्जिन अचानक से श्रिंक हो गए हैं। आईपीओ आने के बाद जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में रखने वाले लोग हैं, उनको एक झटका सा लगता है कि अगर उनकी कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करते करते अचानक से खराब प्रदर्शन करने लगे इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल। देखिए, कंपनी के रेवेन्यूज में 24.5% का गिरावट, एबिटा 94% गिरा, मार्जिन 1400 बेसिस पॉइंट गिरे, और साथ ही कंपनी घाटे में आ गई। तो ये थोड़ी सी दिक्कत हो गई। प्रदीप भाई, कैसे देख रहे हो इसको? देखिए, मेरा व्यू इसमें ऐसा है कि आईपीओ बहुत बढ़िया आया। हमने आईपीओ दिन के लिस्टिंग गेन ही देखा था, ऑलमोस्ट 80-85% के आसपास। बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया, बहुत सारे लोगों तो अलॉटमेंट लगा ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था। अब द थिंग इज कि कोई भी स्टॉक इतना चलने के बाद थोड़ा बहुत तो रेस्ट लेता ही है। अगर आप 500 किलोमीटर स्पीड पे जा रहे हो पर आवर्स, तो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं पे रुकना ही है। सो नंबर वन, इतना बढ़िया एक बार लिस्टिंग गेन हो चुका है, चल गया है। सेकंड थिंग, रिजल्ट भी उतना अट्रैक्टिव नहीं आ रहा है। अगर आपको रहना ही है, मैं बोलूंगा आप कोल इंडिया बाय बाय कीजिए। कोल इंडिया पे मैं अभी भी पॉजिटिव आउटलुक है, इसका पेरेंट कंपनी है। सो 395 से कोल इंडिया पे एक ब्रेकआउट आया था। अभी हमारा 460 480 का टारगेट था, 460 का टारगेट अचीव हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत अगेन मार्केट नीचे आया तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। अगेन फिर से पुल बैक आ रहा है, और इस बार सस्टेन भी हो रहा है। सो कहीं ना कहीं कोल इंडिया का जो एक सपोर्ट बन गया है ना, 415 420 के आसपास, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि 480 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। लेकिन पर्टिकुलर जो अभी न्यू लिस्टिंग हुआ है, ऐसे आप फोकस नहीं रखेंगे तो ही अच्छा है। आप चलेगा नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा, इट विल टेक टाइम, क्योंकि अभी इतना 80-90% का लिस्टिंग गेन मिला था। अब 12-15 मंथ का एक व्यू रखना पड़ेगा। आप क्या पता है, क्योंकि अभी रिजल्ट उतना बढ़िया हुआ नहीं, एक बार आपको 31-32 के आसपास भी मिले, तो वो एक अनसर्टेनिटी हो जा रहा है कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल फॉर होल्डिंग, एंड ऑल्सो करेंट जोन से बाय करने का भी सलाह नहीं रहेगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट अनदर है, कोल इंडिया में 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया था कोल सेतु पॉलिसी का। तो उस जो कोल सेतु पॉलिसी है, उसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट कोल इंडिया को मिलने वाला है। कोल इंडिया का रिजल्ट आप देखेंगे नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर में कहीं ना कहीं इंप्रूव होता हुआ नजर आएंगे। सो मुझे लगता है कि अगर रहना ही है सेम ग्रुप के आसपास, कोल इंडिया बेटर अपॉर्चुनिटी। हम्म, ठीक है। प्रदीप भाई, आज थोड़ा समय इधर उधर हो गया, तो 12 बज गए हैं। आई नो समय सीमा है। आप अपना डिस्क्लेमर दे दीजिए, वो फटाफट से, वो जो 30 सेकंड में आप देते हो।
ये जितने भी स्टॉक्स को लेके मैंने बात किया है, कोई भी स्टॉक से मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा ही रहा है, क्लाइंटों को भी देते, हो सकता है कि उनके पास होल्डिंग में हो, उनके पास पोर्टफोलियो में हो, हमारे पास नहीं है। स्टॉक मार्केट पे भाई साहब कुछ भी गारंटी नहीं होता, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में इंडिकेट नहीं होता। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करते हो, एक बार आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लीजिए, खुद भी एक बार स्टडी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी आपको एंड मनी नाइन्स के सारे व्यूअर्स को। हैव ए गुड डे एंड सी यू थैंक सून। यू प्रदीप भाई, थैंक यू।